संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ इस समय सिटी स्मार्ट एग्रो हब प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक डॉक्टर अयूब हुसैन साहब हैं। और हुसैन साहब, आपने बहुत सारे जो कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया जा रहा है, बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, उसके बारे में चर्चा की। हमारे कृषि और पशुपालन जो है हमारे कृषि का एक बहुत कहा जाए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो पशुपालन, पहले तो हमारे यहाँ खेती जो है वह पशुओं के द्वारा होती थी, बैलों के द्वारा होती थी। अब जो है वो यंत्रीकरण आ गया है, लेकिन फिर भी जो है हमारे दूध उत्पादन और जो ऑर्गेनिक मैटर के लिहाज से जो है पशुपालन अभी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। और मैं तो देखता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, पश्चिमी या पूरे प्रदेश की बात करिए तो हर जगह जो है दूध हमारी अर्थव्यवस्था का और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, किसानों की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा साधन है, स्रोत है। तो हमें आप ये बताएं कि आपकी कंपनी की क्या योजना है डेयरी फार्मिंग की, जो आप किसानों के बीच में लाना चाहते हैं। धन्यवाद सर। जैसा आपने बताया कि देखिए, मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। एक मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध का उत्पादन एक ऐसा है जो हर घर में हर वक्त में इसकी नीड है। बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि आज की डेट में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जितना प्रोडक्शन पैदा दूध का हो रहा है उससे ज़्यादा की खपत भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक, सोचने का विषय नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग आपके चैनल पे नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग उसे रियलाइज करते हैं। आप भी रियलाइज करते होंगे कभी। सपोज करिए किसी के घर में 10 भैंसे हैं, तो 10 में 50 लीटर दूध हो रहा है और 50 लीटर दूध या दूध देता है। एक ग्राहक उसके पास दूध के अंदर बढ़ जाता है तो उसी लीटर में उसको बढ़ा देता है। तो बहुत सारी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं नहीं कह सकता हूँ यहाँ पर आपको चैनल में, लेकिन हम सब सोचने वाली बात है। तो हमारी कंपनी के थ्रू एक जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ठीक है, वो मॉडर्न डेयरी के नाम से किया गया है। अच्छा। मॉडर्न डेयरी क्या चीज़ है, पहले मैं उसके बारे में चर्चा करूँ। ठीक है। मॉडर्न डेयरी में गाय या भैंस से लेकर के जो भी उससे पैदा हो रहा है, यानी कि दूध तो हो ही रहा है, उसके बाद जो गोबर हो रहा है वहाँ से वहाँ तक लेने की सब चीज़ की गारंटी लेती है मॉडर्न डेयरी, A to Z। इवन यानी कि मिल्क से लेकर के और उसके गोबर गैस तक की गारंटी लेती है। ठीक है। मॉडर्न डेयरी के लिए इसमें भी 2 तरीके हमने बना दिए, 2 तरीके जो कंपनी के हैं। एक तो मॉडर्न डेयरी है फुल्ली ऑटोमेशन है और एक सेमी ऑटोमेशन। तो फुल्ली में जो है उसमें मैंने बता दिया कि मिल्क से लेकर के और गैस तक, गोबर गैस तक का हम उसमें तैयारी करते हैं। और सेमी में क्या करते हैं, हम ये चीज़ गोबर गैस ये चीज़ नहीं करते। ठीक है। अब इसमें हम बात कर रहे थे कि किसान को क्या फ़ायदा है, किसान को हम कैसा फ़ायदा देते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं अभी मार्केट के अंदर उससे हम कैसे अलग हैं। पहली चीज़ आपने देखा होगा, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, अभी भी बहुत सारी डेयरियाँ चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है। तो उनसे हम कैसे अलग हैं। पहली चीज़ तो हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। इसमें कोई भी अगर डेयरी खोलना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 40% तक इसमें सब्सिडी है। 40% तक, यानी कोई भी मान लो 10 भैंसे या 10 गाय खरीदनी चाहता है, अगर उनकी कीमत 10 लाख रुपए आ रही है तो 4 लाख रुपए तक की इससे छूट है। ठीक है। तो उसको हम गाइडलाइन लेकर उसी के गाइडलाइन पे हम आगे चल रहे हैं। ठीक है। बात आती है हमारी कंपनी इस डेयरी प्रोजेक्ट को लेकर गांव में या किसानों के पास, लोगों के पास कैसे जाती है और क्या बात करती है। बिल्कुल। ठीक है। हमारा जो बिजनेस पार्टनर होता है, हमारा जो RM होता है, हमारे जो गाइडलाइंस होती है उसको लेकर के बात करते हैं और बात करने बताते हैं कि भाई अगर आपने एक छोटा सा व्यापार शुरू कर देते हो, ठीक है, तो आपको इतना इतना फ़ायदा हो रहा है और फायदे के साथ साथ इसमें गवर्नमेंट आपकी क्या मदद कर रही है। हम लोग पूरी सपोर्ट किसान को दे रहे हैं, इवन लेकर पैसे से लेकर के और उसका जो प्रोडक्शन है उसको तक हम उसमें ले रहे हैं, खरीद रहे हैं सारी चीज़। तो किसान को किस तरीके की कोई इसमें परेशानी नहीं आने दे रहे। बात आती है कि हम डिफरेंट कैसे हैं उर्दू से। ठीक। बात हम ये आती है कि मॉडर्न डेयरी के अंदर A to Z, भाई हमने उसको गाय खरीद के दी, ठीक, उसको हमने तवेला बना कर दिया, उसको घी निकालने की मशीन दी, उसको दूध निकालने की मशीन दी, उसके बाद जो गोबर हो रहा है उस गोबर को गैस में कन्वर्ट करने की भी हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो टोटल A to Z हम हमारी गारंटी इस चीज़ें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है और 100% उसका प्रोडक्शन को हम ले रहे हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पनीर हो,
चाहे वो उसका घी हो, ठीक, जो भी हो रहा है उसको 100% ले रहे हैं। और जो बाकी जो गोबर बन रहा है, इसकी जो गैस बनवा दे रहे हैं, गैस को परसेंट के तौर में हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इस चीज़ में हम लेके चल रहे हैं इसी। तो साहब एक चीज़ बताइए कि ये कितने से शुरुआत कर सकते हैं, कितनी गायों से, या भैंस का भी है या हाँ, गाय भैंस का भी है, गाय का भी है। अच्छा। देखिए मैं दोनों का आपको बता देता हूँ। जी। देखिए इसमें मिनिमम हम 10 गाय को लेके या 10 भैंसों को लेके स्टार्ट करते हैं। अच्छा। और एक गाय की बात करें तो हम एक का हम 70,000 रुपये का एवरेज मान के चलते हैं, एज पर जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है। जी जी। मतलब 70,000 में वो 50 की भी हो सकती है, 60 की भी हो सकती है, लेकिन उसमें उसका इंश्योरेंस कवर, उसका मेडिकल हेल्थ, ठीक है, सब इंक्लूड होती है इसके अंदर। अच्छा। तो हम 10 से लेकर चलते हैं। 10 से लेकर चलने का मतलब हो गया 7 लाख से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। वही अगर हम बुफेलो में आएंगे, भैंस में आएंगे, तो वही 7 लाख की जगह हम 10 पे आएंगे, 10 लाख में आएंगे, अच्छा। ठीक है। तो महंगी आती है। हाँ, वो बढ़ जाती है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि ज़्यादा बड़े एरिया की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, छोटा किसान भी इसको कर सकता है, और बड़ा किसान चाहे तो इसे व्यापार तौर में भी कर सकता है, बड़े व्यापार में कर सकता है। जितना उसके पास इन्वेस्टमेंट है, जितना उसकी जगह है, उसको यूज कर सकता है, ठीक है। इसमें किसान को सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अप टू 40% जितनी भी उसकी प्रोडक्शन हो रहा है, उसको वीकली उसको कंपनी पेमेंट उसको वहीं ऑन स्पॉट करके देती यानी दूध जो है आप है। साप्ताहिक उसका दूध तो हम डेली लेंगे, ठीक है। पेमेंट उसको वीकली उसको वहीं ऑन स्पॉट मिलता है, ऑन स्पॉट जो है किसान के घर पे, किसान के घर पे, उसको, ठीक है। उसको किसान को कहीं आयु तो नहीं है। मॉडर्न में तो बताया कि मॉडर्न में कैटल फीड तक हम उसको व्यवस्था कराते हैं। अच्छा अच्छा। कैटल फीड, तो इसमें दूध भी ले सकते हैं और जो प्रोसेसिंग है हाँ। उसको भी कर सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, ट्रेडिशनल किसान करे तो उसमें नहीं, ठीक है, ट्रेडिशन का हमारे यहाँ अभी कुछ नहीं है। हम तो यानी कंपनी जो है चाहती है कि किसान जो है मॉडर्न से काम करे, मॉडर्न डेयरी करे। तो साहब इसको कितने से शुरुआत की जा सकती है? देखिए अब शुरुआत तो आप मान के चले कि इसमें 5 लाख से स्टार्ट कर सकता है। अच्छा अच्छा। अभी किसान 5 लाख से स्टार्ट कर नहीं सकता है। तो 10 गाय तो 7 लाख की तो गाय ही हो गई। देखिए मैं अब मॉडल लेके चलेंगे तो 70 का एवरेज लेंगे, हाँ। और सेमी मॉडल लेके चलेंगे तो उसका 40 का एवरेज आता है, 50 का एवरेज आता है। तो आपने मुझसे शुरुआत कहा तो 5 लाख से लेके हम सेमी मॉडल से कर सकते हैं स्टार्ट, सेमी मॉडल से शुरू कर सकते हैं। और अब बड़े पैमाने पर बड़े पंचायत तो उसमें 10 लाख रुपये स्टार्ट कर 10 लाख रुपए से इसकी शुरुआत कर शुरुआत सकते कर हैं। सकते और तो किसान भाइयों आप अच्छा ये बताइए कि परचेज जो दूध आप जो है किसान का क्रय करके फिर क्या करते हैं? देखिए आप जानते होंगे कि बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे का मोर देन 90% जो भी मिल्क प्रोडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं सारे हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। मॉल्स हैं या डेयरी हैं या और अदर्स कंपनियां हैं, इनको हम सब उसको परचेज करते हैं, उनको देते हैं और उनसे अपने बहुत सारी चीज़ ऐसी आपको हम बताएं कि जैसे एक्सपोर्ट की बात आती है तो घी भी हमारा एक्सपोर्ट होता है। चलिए ये सबसे जरूरत तो है कि किसान का उससे क्रय हो जाए, हाँ, उसको अच्छी कीमत टाइम मिल पे जाए उसको पैसे मिल जाए, और फिर जो है जो उपभोक्ता है उनको तो बाजार में अच्छी चीजें आप अच्छी बिल्कुल जो उपलब्ध आप कराएंगे ही कराएंगे। तो किसान भाइयों आपने देखा कि आप पशुपालन को अपना करके मॉडर्न डेयरी और सेमी मॉडर्न डेयरी इन दोनों ये जो दोनों कंपनी उपलब्ध करा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो गवर्नमेंट की जो अनुदान वाली योजनाएं हैं उन योजनाओं से लाभान्वित कराते हुए आपका उत्पादन न केवल करा रही है। डॉक्टर साहब आप गाय भी ब्रीड भी उपलब्ध कराते हैं क्या? जी जी जी। अच्छा, आप कौन कौन सी नस्लें आप उपलब्ध कराते हैं? देखिए गाय की बात करें या भैंस की बात? गाय में देखिए वो एक देखिए जैसे हमारे यहाँ देखिए मैं आपके यहाँ जो साहिवाल सबकी बात करता हूँ, साहिवाल है, गुजराती है, एक अहमदाबादी आती है, सूरती आती है, हमारे मीर आती है, हमारे गंगातीरी गाय है। हाँ सीरी गाय। तो सीरी गाय की क्या है कि उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन मतलब मिल्क प्रोडक्शन उसके अंदर जाता है। उसके एवरेज में बात करें तो साल में 6000 लीटर तक उसका एवरेज आता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वही बहुत सारी नस्ल है, जौन सी नस्ल उसमें हम इस देखते समय जो है 6-7 नस्ल की गाय यहाँ पर जो है हाँ। साहिवाल और गिर गाय भी काफी आ रही है। और इसके अलावा जो है हमारी गंगातीरी जो नस्ल है वो नहीं, गंगा सिंधी है, लाल सिंधी है और राठी है। हाँ। लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो गिर आती है। गिर गाय जो है यहाँ पर काफी आ रही है। गिर गाय की उसका दाम भी, उसका दूध बहुत महंगा बिकता है। महंगा बिकता है। हाँ। तो गिर गाय का प्रोडक्शन भी अच्छा है। जी जी जी। एवरेज का रहता है कि मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 6000 तक उसका है। और हम बात करें जो बुफेलो में भैंस है, भैंस में एक मुरा है, बदाबरी है और जाफराबादी है, सूरती है, नीली है, ये सब इनकी नस्लें आती हैं।
तो ये जो है किसान चाहे तो कंपनी से जो भी नस्ल आप चाहते हो हाँ, वो ले उपलब्ध हो जाएगी। और आप मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप कंपनी से जुड़े और जुड़ करके जो इनकी जो प्रोजेक्ट हैं इन प्रोजेक्ट्स का आप लाभ उठाएं। और सबसे अच्छी बात तो है कि कंपनी आपका पूरा उत्पादन खरीद ले रही है, अच्छे दाम पर खरीद रही है। तो आप इनसे मिल करके और इनके प्रतिनिधियों से जो जिले में आपके प्रतिनिधि हैं और ग्राम स्तर पर भी आपके प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो उनसे मिल करके किसान भाइयों से लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों में आपसे अनुरोध होगा कि आप कंपनी के इन प्रोजेक्ट से जुड़ करके लाभ उठाएं और अपने आय की जो है वो वृद्धि करें और संपन्न हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और लाभ उठा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी।